उत्तराखंड इस समय भारी बारिश की मार झेल रहा है। पहाड़ों में बादल फटने और अतिवृष्टि की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे कि मैदानों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बात करें चमोली जनपद की तो थराली की, तो यहाँ पर पिंडर और प्राणमती नदी उफान पर है। इन दोनों नदियों के संगम स्थल थराली में मलबा और बोल्डर जमा होने से पानी का बहाव थम सा गया है, जिससे यहाँ झील बनने का खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड इन दिनों जबरदस्त बारिश झेल रहा है, जिससे पहाड़ी जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदियां उफान पर हैं। बात करें चमोली जनपद के थराली की, तो यहां बीते दिनों ब्रह्मताल सुबताल क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में लगातार 2 बार बादल फटने से पिंडर और प्राणमती नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदियों के संगम स्थल पर भारी मात्रा में बोल्डर जमा हो गए हैं। रौद्र रूप में बहने वाली पिंडर नदी झील का रूप लेने लगी है। संगम स्थल से रामलीला मैदान तक पिंडर नदी झील में तब्दील होती दिखाई दे रही है, जो भविष्य में किसी बड़े खतरे के संकेत है। पिंडर के किनारे बसे आवासीय मकानों, दुकानों और सड़कों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं प्राणमती नदी ने भी अपने बहाव का रुख ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर कर लिया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग थराली देवाल तिराहे से सिमलसैंड की ओर लगातार टूटता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से पिंडर नदी और प्राणमती नदी के संगम स्थल से बड़े बोल्डरों मलबे को हटाने की मांग की है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 2018-19 में जो प्राणमती जो पिंडर नदी की सहायक नदी है, इस पे जो बादल फटा हुआ था, तो उस समय से ही ऐसी स्थिति बन गई थी कि इसके मुहाने पे तमाम बोल्डर्स और इसका मलबा जो गाद के रूप में है वो जमा हो गया था। और उस समय अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेता इस मामले को, और मैं समझता हूँ कि उस समय वो मलबा को वहां पर हटा दिया जाता और नदी के मुहाने को साफ कर दिया जाता, तो आज जो वर्तमान में आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पिंडर नदी जो है कि एक झील के रूप में आप लोगों के हम लोगों के बीच में खड़ी हो चुकी है। तो ऐसी नौबत नहीं आती अगर वो उस समय ही इस पे कार्य कर दिया जाता। और आपने अभी देखा होगा कि पिछले गत दिनों 2 बार लगातार प्राणमती नदी में जो बादल फटे हैं, उसके कारण आज थराली के चाहे वो नदी के पार वाले हिस्से के लोग हैं, चाहे वार वो अपने सामने आमने सामने के जो लोग हैं, वो पूरे दहशत के माहौल में वो जी रहे हैं। और इस कारण जो है कि अपने सामने की जो एनएच है, जो एनएच की रोड है, जो हमारी ग्वालदम कर्णप्रयाग का जो मोटर मार्ग है, उस पे भी जो है कि ऐसी स्थिति बनी पड़ी है कि लोगों की आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और अपने नगर क्षेत्र के ही सामने प्राणमती के मुहाने के सामने का जो सिमलसैंड तोक है, मैं समझता हूँ कि सिमलसैंड के लोगों के लिए भी ये खतरा बन चुका है। आप और देख रहे हैं, इससे भी पूर्व पहले 2018 में भी ये प्राणमती की तरह इसी प्रकार आया था। और शासन प्रशासन को भी पता है कि इससे पहले भी ये जो मलबा था, ये पूरा पानी रोक चुका था इससे। उस समय भी पूरा दहशत का माहौल बना हुआ था। रात को करीब ये हर समय जो भी आ रहा है, रात के समय आ रहा है। रात जब आज पूरी पब्लिक सो जा रही है, सोने के बाद ही ये नदी आ रही है। और ये ऊपर जो बादल फट रहे हैं, बादल के फटने के बाद जो प्राणमती गधेरा है, ये पूरी नदी को रोक दे रहा है। और पूरी जनता जो व्यापारी है, व्यापार पूरा थराली व्यापारी है, व्यापार बड़ा परेशान हो रखा व्यापारी लोग। और ये आज भी नहीं है, 2 बार पहले, एक बार परसों शनिवार की रात्रि को भी आया था। और उस दिन भी इसने पूरी पिंडर नदी को रोक दिया है। मंदिर से लेकर के, ये मंदिर है, मंदिर प्रशासन से लेकर और स्टेट बैंक बैंड तक। वहीं थराली से विधायक भोपाल राम टमटा भी मानते हैं कि दोनों नदियों के संगम स्थल पर मलबा और बोल्डर जमा होने से राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है। साथ ही पिंडर नदी को भी झील में तब्दील ये मलबा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो नदी के चैनलाइजेशन के लिए भी जिलाधिकारी से बात करेंगे। मैं अभी यहाँ पर अधिशासी इरीगेशन
ये उस साइट पर गए हुए थे, मैं भी वहाँ पर था। और निश्चित रूप से क्योंकि इस तेज़ फॉल वाला जो ये नाला है हमारा प्राणमती का, बहुत बड़ा कैचमेंट का इसमें मटेरियल आता है और उसका कहीं न कहीं अंतिम छोर जो हमारा ये पिंडर का बहाव है उसको रोक देता है। वहाँ पर बहुत सारा लगभग-लगभग 2 मीटर से ऊपर ही वहाँ पर मलबा रुक गया है। उसने वहाँ पर नदी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है। तो हम ये अभी मैं चर्चा कर रहा था इस बात की कि अगर इसके डायरेक्शन को हमने प्रभावी ढंग से इसको रोका नहीं भविष्य के लिए, तो हमारे जो मेन जो हमारा हाईवे का रोड है, थराली से जो हमारा ग्वालदम और कणिपाग वाला जो हाईवे है, निश्चित रूप से उसके कटाव होने की शुरुआत हो चुकी है। इस पर थराली उपजिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा का कहना है कि नदी का एक सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें थोड़ा-सा इसको अभी एक वेग नदी का कम हो जाए तो इसका एक सर्वे करवाया जाना उचित रहेगा और उसके बाद फिर जो भी शासन की नीतियाँ हैं नियमानुसार ही उसमें फिर मलबे का जो है निस्तारण करा जाएगा। बिल्कुल, इसमें बीआरओ का जो है और हमारे भूगर्भीय वैज्ञानिक जो रहते हैं उनका और सिंचाई विभाग, इन तीनों से ही जॉइंटली ये सर्वे करवाया जाएगा। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर बड़े बोल्डरों और मलबे को ना हटा पाना इस समय खतरे का सबब बनता जा रहा है। इससे पहले साल 2018 में भी थराली तहसील के डाडर बगड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। अब एक बार फिर से थराली के लोग दहशत में हैं। अब देखना होगा कि खतरे की जद में आ चुके थराली और राष्ट्रीय राजमार्ग को बचाने के लिए सरकार कब तक प्राणमती और पिंडर नदी का चैनलाइजेशन कराती है, ये देखने वाली बात होगी। थराली से मोहन गिरी की खास रिपोर्ट।